जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें 2 पकड़े गए हिंदू थे। मुसलमान, हर चीज मुसलमान ही गलत कर रहा है। एक छोटे बच्चे की वीडियो आती है, वो कहता है कि मुसलमान हो अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ। उसकी बच्चे की बात को तो सच माना जाएगा ना? माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन ट्रेन में कुछ दिन पहले एक ऐसा हुआ था वाकया कि उन्होंने मुसलमानों के नाम पूछ के मारा था। अब बताइए कौन है मारने वाला? कौन था? मुसलमान मारे गए थे, नाम पूछ के मारे गए थे, तो मारने वाला कौन था और मरने वाला कौन था? अगर दम है तो जाके पाकिस्तान से जंग करो। मैं गारंटी देता हूँ, अगर जंग लड़ ले तो बात है। पाकिस्तान से जंग कभी नहीं लड़ेंगे। ये यूं नहीं लड़ेंगे कि इनकी मामला खराब है। मामला खराब है बस। चलो मैं मान लिया कि सुपर पावर बन गई है, ये फिर भी नहीं लड़ेंगे। ये है बनिए, अब बनिए लड़ते नहीं है। पैसा कमाने आए हैं और पैसा कमा के निकल जाएंगे। वो झोला कहते हैं ना, झोला उठा के ले चल दूंगा, वो हकीकत है, लेकिन झोला भी चेक करा जाएगा। इसका लड़ाई पहले, यूक्रेन का लड़ाई पहले है। पहले बताइए, ये एक फोन कर दिया, यूक्रेन का लड़ाई रुक गया। जब दूसरे का देश का लड़ाई को रुका सकता है और हमारा देश में इतना बड़ा हादसा हो गया, इसका कार्रवाई नहीं हो सकता सर? ट्रेन जा रही थी वहाँ, वो ट्रेन जा रही थी, उसके अंदर मुसलमानों का नाम पूछ के मारा गया था। अब अंबानी का मकान हम लेंगे, एक कह रहा ताजमहल हम लेंगे। अबे इंडिया साला हलवा है क्या? पाकिस्तान का मुसलमान बेकार आदमी है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। मैं कहता हूँ चढ़ाई क्यों नहीं करते? किस चीज का इंतजार है? सऊदी अरब गए हुए थे, आए थे, उन्होंने कलमा पढ़वाया, उनसे कलमा नहीं पढ़ा गया तो हिंदुओं को सिर्फ टारगेट किया गया। यही मेरा कहना है। ट्रेन में क्या हुआ था? ट्रेन में भी मारने वाले हिंदू थे, उन्होंने मुसलमानों को पूछा क्या नाम है, उन्होंने क्या कलमा सुनाओ, मुसलमान ने कलमा सुनाया और उन्होंने मार दिया। ये ट्रेन में हुआ था, ये भारत में हुआ था। भारत में हुआ था, ये ट्रेन में हुआ था। मैं फोटो खींच के, घटना हो सकती है लेकिन इतनी बड़ी घटना नहीं होगी। तो सिक्योरिटी का वही घटना हो सकती है सर, वही घटना हो सकती है, उनकी आपसी मैटर हो सकती है, आपसी कुछ हो सकता है, लेकिन वो आतंकवादी थे, उन्होंने बच्चों तक दिन में ट्रेन में देख के नमाज पढ़ने पे मारो, उस पे मारो, ये सब हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है। गाड़ी वाले हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है सर? वो भी गलत है और ये भी गलत है। अब ये भी गलत के सबूत दो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी एक लिस्ट बना लीजिए, जब भाई आज जाना है वहाँ हमला करने के लिए, ठीक है, कौन कौन जाता है उसमें आपको पता लग जाएगा, हिंदू जाता ना या मुस्लिम जाता है। जो हमारा नबी को पसंद कर रहा है, हमारे नबी की बात को पसंद कर रहा है, उस इंसान को हम पसंद क्यों नहीं करें? जो आतंकवादियों ने कलमे का अपमान किया, हमारे ऊपर जो धब्बा लगा हुआ है ना, ये धब्बा बहुत जबरदस्त धब्बा लगा हुआ है। आप मानते कि धब्बा लग गया? धब्बा तो लगा है, धब्बा कुछ नहीं लगा हमारे ऊपर। अभी फौज का एक अफसर पकड़ा गया है जो कि बम बनाने की फैक्ट्री में काम करता है, वो पाकिस्तान के लिए काम करता था। जितने भी डॉक्यूमेंट बिकते हुए पकड़े गए वो सारे पाकिस्तानी पकड़े गए। वो हम थे? हम गद्दार थे? नहीं थे। वो उन लोगों को पकड़ा गया है, उनको पकड़ो, उनको सजा दो। ये थोड़ी है कि मुसलमान के हर चीज़ मुसलमान ही गलत कर रहा है। एक छोटे बच्चे की वीडियो आती है, वो कहता है कि मुसलमान हो अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ। उसकी बच्चे की बात को तो सच माना जाएगा ना? माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन ट्रेन में कुछ दिन पहले एक ऐसा हुआ था वाकया कि उन्होंने मुसलमानों के नाम पूछ के मारा था। अब बताइए कौन है मारने वाला? कौन था? मुसलमान मारे गए थे, नाम पूछ के मारे गए थे, तो मारने वाला कौन था और मरने वाला कौन था? बताइए आप। नहीं होगा ऐसा। ये सब बेकार की बातें हैं। उनसे कहो अगर दम है तो जाके पाकिस्तान से जंग करो। मैं गारंटी देता हूँ, अगर जंग लड़ ले तो बात है। पाकिस्तान से जंग कभी नहीं लड़ेंगे। ये यूं नहीं लड़ेंगे कि इनकी मामला खराब है। मामला खराब है बस। किस तरीके से? जंग नहीं लड़ सकते ये। चलो मैं मान लिया कि सुपर पावर बन गई है, ये फिर भी नहीं लड़ेंगे। ये है बनिए, अब बनिए लड़ते नहीं है। समझ में आया ना? बस ये बनिए है। कौन बनिए? ये जितने भी बैठे हुए सरकार के अंदर, ये सारे बनिए हैं। सब पैसा कमाने आए हैं और पैसा कमा के निकल जाएंगे। वो झोला कहते हैं ना, झोला उठा के ले चल दूंगा, वो हकीकत है, लेकिन झोला भी चेक करा जाएगा। इंडियन आर्मी को पूरी पावर दे दी गई है, मोदी जी कह रहे हैं इंडियन आर्मी को पूरी पावर दे दी। इंडियन आर्मी को प्रोमिस, तो फिर इंतजार किस बात का है? जब उसे होम मिनिस्टर से इजाज़त मिल गई, जो जितने भी बड़े ऑफिसर हैं उनसे इजाज़त मिल गई, तो फिर देर किस बात की है? शुरू करो। समय होता है, हर चीज समय के साथ होगी। पहले पानी बंद कर दिया गया, उन्होंने समय लेके मारा है हमारे लोगों को समय लेके मारा है उन्होंने। आतंकी हमला कराया है ना हमारे लोगों पे। समय देकर मारेंगे। क्यों समय दिया जाए कि वो चौकन्ने हो जाए? समय दे के और आ जाए, वो चौकन्ने हो जाए, पूरी तैयारी कर ले। जैसे हमारे पास तैयारी नहीं है, हमारे लोगों को मार के चले गए, आज उनको तैयारी के लिए मौका दिया जाए। क्यों मौका दिया जाए तैयारी के लिए? क्यों अपील की जाए कि जंग है तो आर पार करो? इतने बम, इतने बारूद, इतनी गोलियां, AK-47 है हमारे पास, जहाज है हमारे पास, मिसाइल है हमारे पास, तोपें है, क्यों रख रखी है? जंग खाने के लिए रख रखी है? आप मुझे बता दें, अगर वो जंग खाने के लिए रखे तो समय ले लेते हैं। वो उन्होंने समय दिया है हमें। आज वो मीडिया के ऊपर कह रहा है कि खून की नदियां बहा देंगे हम। आज वही तो कह रहा है, वो कमबख्त लोग ही तो कह रहा है कि न खून की नदियां बहा देंगे हम। आज उनको इतना टाइम दे रहा हो कि वो अपनी सुरक्षा कर लें। आज वो हमें ललकार रहे हैं वहाँ से कि आओ चाय पिलाएंगे तुम्हें, आओ खाना खिलाएंगे तुम्हें, आओ तुम्हारे पास अगर इतनी औकात है तो करके दिखाओ हमारा कुछ। आज ये सब कुछ वो दे रहे हैं।
अपने बयान दे रहा है, इनकी न्यूज़ों पे देखो, रीलें देखो, रीलों में हमारा मजाक बना रहे हैं वो कि टॉयलेटों में बैठ बैठ के कह रहे हैं मोदी ने कहाँ पानी बंद कर दिया, देखो ये रिया शावर, और मोदी से कह दो हम बिगर पानी की चाय पीते हैं। आज ये मजाक उड़ाएंगे हमारे प्रधानमंत्री की औकात है कि हमारे प्रधानमंत्री का 140 करोड़ के प्रधानमंत्री का मजाक बनेंगे, 25 करोड़ की आबादी, चाहे 140 करोड़ की आबादी का मजाक उड़ाएगी। आज कहाँ मजाक नहीं बन रहा, सोशल मीडिया पे आप खोल के देखे, हर सोशल मीडिया पे हम पे मीम्स बन रहे हैं कि कब आओगे, कब पियोगे चाय, कब खाना खाओगे। तुम तो बड़ी हाँक रहे थे कि 15 मिनट में हम लाहौर में बैठ के पराठे और लस्सी पियेंगे। ये तो बड़ी हाँक रहे, ये कह रहा है तुम तो बड़ी हाँक रहे हो, तुमसे ज़्यादा कायर कोई नहीं है। एक मिनट सर, ले कंप्लीट। तुमसे बड़ा कायर नहीं, वो हमें कायर कह रहा है, बुज़दिल कह रहा है, खुदगर्ज कह रहा है, मतलब हमारे ही लोगों को मार के हमारा तमाशा बना रहा है। दौरे सियासत का नया अफसाना है ये, बस्ती भी चलानी और मातम भी बनाना है। और मारो वाला वो हो गया। अच्छा सर, हमारा देश का लड़ाई पहले, यूक्रेन का लड़ाई पहले है, पहले बताइए। यूक्रेन का लड़ाई को रुकवा सकता हमारा मोदी जी? रुक पाया नहीं है। ये एक फ़ोन कर दिया, यूक्रेन का लड़ाई रुक गया। जब दूसरे का देश का लड़ाई को रुकवा सकता है और हमारा देश में इतना बड़ा हादसा हो गया, इसका कार्रवाई नहीं हो सकता सर? ये तो जुमलाबाजी हो गया। जब 15 लाख आएगा, ये ऐसे जुमला छोड़ दिया। फिर अब आज क्या करा आपने, पता है आपको? जाति जनगणना जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसको जहन को भटका रहा है लोगों का। राहुल गांधी जब बोल रहा था ये करेंगे, जाति जनगणना करेंगे, तो क्या कह रहे थे? तुम पप्पू हो, हाँ, तुम बालक बुद्धि हो, तुम देश के गद्दार हो। आज जो मोदी जी कर रहा है, अब हम गद्दार नहीं बोले उनको? बताइए आप क्यों कर रहा है? जाति जनगणना क्यों कर रहा है? होना चाहिए, मगर ये होने का समय नहीं है। हमें तो लाल आंखें देखना है मोदी जी का, 56 इंच का सीना देखना है मोदी जी का। बार बार जो कहता है ना, जब बाहर के देश रुक जाता है, लड़ाई रुक जाता है मेरे कहने से, मगर हमारा देश के जनता को मार के गया, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? हिंदू को बोल के मारे, ये बता हिंदू को वहाँ पे मारे। एक कह रहा वहाँ लेंगे, अरे क्या हो यार, पाकिस्तान की औकात नहीं है भारत में आने की। अरब गए हुए थे शेख के यहाँ, वहाँ से कहा क्या अमेरिका कश्मीर में हमारे यहाँ हादसा हो गया है, मैं जा रहा हूँ। फ़ौरन वहाँ से वापस आया, तो वहाँ से आने के बाद सीधा चला गया बिहार में। इसको वहाँ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए? बिहार में। अबे चुप रहे। तो वहाँ पर जो है वो वहाँ जा कर के अमित शाह को भेज दिया गया, लाल कारपेट बिछा के अमित शाह चल रहे हैं। हमारे जवानों की बलि दी गई है, जवानों को मारा गया है। ये बिल्कुल गलत है कि हमला पाकिस्तान ने कराया, ये गारंटी है। और खुलाओ जब खुलेगा तो पाकिस्तानी जो आतंकवादी आए थे उन्होंने कलमा पढ़वा के, अरे रुक, आतंकवादी आए थे उन्होंने कलमा पढ़वाया, उनसे कलमा नहीं पढ़ा गया, तो हिंदुओं को सिर्फ टारगेट किया गया। यही मेरा कहना है। ट्रेन में क्या हुआ था, ट्रेन में भी मारने वाले हिंदू थे, उन्होंने मुसलमानों को पूछा क्या नाम है, उन्होंने क्या कलमा सुनाओ, मुसलमान ने कलमा सुनाया और उन्होंने मार दिया। ये ट्रेन में हुआ था, ये इस भारत में हुआ था, भारत में हुआ था, ये ट्रेन में हुआ था। मैं फोटो खींच के दूं? घटना हो सकती है लेकिन इतनी बड़ी घटना नहीं होगी। तो सिक्योरिटी कहाँ? वो एक घटना हो सकती है सर, वो एक घटना हो सकती है, उनकी आपसी मैटर हो सकती है, आपसी कुछ हो सकता है, लेकिन वो आतंकवादी थे, उन्होंने बच्चों तक नहीं। दिन में ट्रेन में देख के नमाज पढ़ने पे मारो, उस पे मारो, ये सब हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है। गाड़ी वाले हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है? सुनिए सर, वो भी गलत है और ये भी गलत है, अभी ये भी गलत है सर। कैमरा चलता है, बताओ, वो बदतमीजी कर रहा है, बताओ, बात ही नहीं करने दे रहा। ये एक बात सुनिए सर, हुआ जो भी हो रहा है बहुत गलत हुआ है, और जितना भी निंदा करते हैं ना सर उतना ही कम है। हुआ बहुत गलत हुआ, मानना तो गलत है ही, और दूसरी बात हुआ धर्म पूछ के पता कर जो मारा, ये और ज़्यादा गलत हुआ है। हम निंदा करते हैं, इसका खंडन करते हैं, बिल्कुल उसको सजा होना चाहिए और इसका कार्रवाई होना चाहिए। अगर मेरा बेटा भी उसमें दोषी आ जाए, उसको भी फांसी चढ़ाओ और बोलो, और क्या बोले। अगर आप मुझसे बोलोगे ना आप देशभक्त के सबूत दो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी एक लिस्ट बना लीजिए, जो भाई आज जाना है वहाँ हमला करने के लिए, ठीक है, कौन कौन जाता है उसमें आपको पता लग जाएगा, हिंदू जाता ना या मुस्लिम जाता है। अगर देशभक्ति देखना है मोदी जी को बोलिए, कौन जाएगा सबसे ज़्यादा? जाएंगे, लिस्ट में दिख जाएगा जो कौन जल्दी जाता है जल्दी। और देखिए जो दुख वाली बात है सर, दुख वाली बात है, हिंदू उस लिस्ट में होंगे नहीं? होगा, क्यों नहीं होगा। जो देश के वफादार होगा वो जाएगा, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो। अभी लिस्ट जारी करी है, उसमें पता लग जाएगा जो कितना करोड़ हिंदू आ रहा है, कितना करोड़ मुसलमान जा रहा है, पता लग जाएगा देशभक्ति।